जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज आप सभी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत कथा को सुनने वाले हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी एकादशी के व्रत को करने और कथा को सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है, बड़ा पुण्य प्रदान करने वाली है। जो भी इस दिव्य ज्ञान से भरी कथा को सुनते हैं, उनके जीवन में दरिद्रता मिटती है, दुख कटते हैं और प्रभु श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। हस्तिनापुर की पावन भूमि पर एक बार फिर वही दिव्य दृश्य था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के राज दरबार में प्रवेश करते ही दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश से संपूर्ण राज दरबार सराबोर हो गया। चारों ओर मुनियों और राज दरबारियों का जमावड़ा था। सबके मुख पर एक ही प्रश्न था, हे माधव, हे केशव, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का दुर्लभ महात्म्य सुनाने की कृपा करें। वहीं धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्यपात्र और आचमन करने के बाद बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करें, मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा महिमा क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक कहें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यह एकादशी का व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताई हुई यह कथा सुनाता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के दौरान उसके लिए एक सेवक, जिसका नाम हेममाली था, वह पुष्प लाया करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प चुनकर क्यों नहीं लाया। राजा कुबेर की आज्ञा पाकर सभी यक्ष सेवक हेममाली को तलाशने के लिए निकल गए और जब यक्षों ने उसका पता किया तो वे कुबेर के पास आए और कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की बात सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। हेममाली को देखकर राजा कुबेर को क्रोध आया। राजा कुबेर ने कहा, हे पापी, महानीच, हे कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस स्त्री के तू प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, तू उस स्त्री के वियोग प्राप्त करेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। प्रिय भक्तों, कुबेर के श्राप के कारण से वह उसी क्षण स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर जा गिरा और क्रोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी के भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ चलते चलते वह मार्केंड ऋषि के पास पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपस्वी थे। उनको देखकर वह हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। इस प्रकार हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे वत्स, तुम कौन हो और तूने कौन से पाप कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। ऋषि के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा कुबेर की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प चुनकर लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते मुझे विलंब हो गया और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँच सका, तो राजा कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया।
जिस पत्नी की वजह से तू अपनी नित्य पुष्प सेवा को भूल गया, उसी पत्नी के तू वियोग में भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। ऐसा उन्होंने मुझे श्राप दिया। अतः हे ऋषिवर, कुबेर के श्राप से मेरा पतन हो गया और मैं स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ गया और मुझे कोढ़ हो गया। अतः तभी से मैं भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटक रहा हूँ। मुझे रात्रि को निद्रा भी नहीं आती, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से मुझे अपने पिछले जन्म की स्मृति का अवश्य ही ज्ञान रहा है। इसलिए मैं घूमते घूमते आपके पास आ पहुँचा हूँ। हे ऋषिवर, कृपया मेरा उद्धार करिए। प्रिय भक्तों, हे माली के इस प्रकार कहने पर अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषिवर बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तू पुनः फिर से सुंदर हो जाएगा। यह सुनकर हे माली अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हे माली मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयमित करके सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। अतः इसी प्रकार एक समय की बात है, मगध प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू और सादगी ही जीवन का श्रृंगार थी, वहीं रहा करती थी एक निर्धन विधवा साध्वी, जिसका नाम था ध्यानमयी। न परिवार न संगी साथी, बस एक पुरानी तुलसी की चौकी, एक माटी का दीपक, प्रभु का नाम ही उसकी एकमात्र संपत्ति और जीवन था। वह हर रोज नदी किनारे जाती, सूखे पत्ते और लकड़ियों को चुनती, उन्हें बेचकर मिले हुए धन से अपना पेट पालती, बच्चों को कथा कहानियाँ सुनाती और एकादशी का इंतजार करती। उसका विश्वास था कि इस एकादशी को यदि कोई सच्चे भाव से एक दीपक भी जलाए तो भगवान विष्णु स्वयं पधारते हैं। परंतु इस बार कुछ अलग था। आषाढ़ कृष्ण एकादशी की संध्या थी। आकाश में बादल थे। गांव में हर कोई व्रत की तैयारी में लगा हुआ था, पर ध्यानमयी के पास दीपक था, न तेल और न ही वस्त्र और न ही भोग। वह चुपचाप तुलसी के आगे बैठी, उसकी आंखें नम थी लेकिन हृदय शांत था। वह बोली, हे नारायण, आज मेरे पास कुछ नहीं है, बस यह 2 अन्न के कण हैं जो किसी ने भिक्षा में दिए थे, उन्हें अर्पण करती हूँ। उसने वही 2 अन्न कण तुलसी पर रखे, कोई मंत्र नहीं बोला, बस आंखें बंद कर ली। रात बीत गई, चारों ओर घना अंधकार था, पर झोपड़ी के भीतर अचानक एक तेज दिव्य रश्मि प्रकाश हुई। तभी ध्यानमयी की आंखें खुली। उसके सामने स्वयं श्री हरि विष्णु खड़े थे, शांत सौम्य, और उनके हाथ में थे वही 2 अन्न कण। बोले, हे साध्वी ध्यानमयी, आज देवगणों ने आकाश से पुष्प वर्षा की, क्योंकि तुमने मुझे वह दिया जो देवताओं ने भी नहीं दिया, निर्लोभी निष्कलंकित भक्ति। तुमने मुझे अपनी निष्कलंक भक्ति प्रदान की है। ध्यानमयी कांपती हुई बोली, हे प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं दिया। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, जिसके पास कुछ नहीं होता उसका भाव ही सबसे मूल्यवान होता है। तेरे 2 अन्न के कणों ने यह करके दिखाया जो 1000 यज्ञ भी नहीं कर सकता। तभी आकाश से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। साध्वी ध्यानमयी ने प्रभु के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, अब मुझे कहीं और नहीं जाना। हे प्रभु, बस आपकी शरण चाहिए। और उसी क्षण
वह अपने स्थूल शरीर को त्याग कर प्रभु के धाम को चली गई। अगले दिन जब गांव वाले आए तो उन्होंने जो देखा वह अविश्वसनीय था। झोपड़ी में कोई नहीं था, पर दीपक बिना तेल के जल रहा था और तुलसी पर रखे 2 अन्न के कण अब कमल के फूल बन चुके थे। गांव का एक वृद्ध बोला, यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, यह तो विष्णु जी की विशेष भक्त थी। पर तभी एक बालक चिल्लाया और बोला, देखो तुलसी की मिट्टी के नीचे कुछ है। जब वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ से एक छोटी सी रत्न जड़ित मूर्ति निकली। यह मूर्ति जिसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी विराजमान थे। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। अब समझ गए कि साध्वी की झोपड़ी में हर रात जो दीपक जलता था वह प्रभु की उपस्थिति का संकेत था। तो प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को न तो सोना चाहिए, न फूल और न फल। उन्हें बस चाहिए सच्ची भक्ति और भावना। यदि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन यदि कोई भक्त केवल प्रेम के 2 बूंद अश्रु भक्ति से अर्पित करे तो स्वयं प्रभु उन्हें लेने आते हैं। तो प्रिय भक्तों, ध्यानमयी की तरह हम सबके पास कुछ न कुछ है, बस हमें उसे सच्चे भाव से अर्पित करने की आवश्यकता है। तो एक बार सच्चे हृदय से बोलिए, लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, कहा जाता है जब तक एकादशी माता की कथाओं को न सुने यह एकादशी व्रत तथा कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए कथाओं को और व्रत को पूर्ण करने के लिए आइए बड़े ही श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। 2 ने भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रो धो करके दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में फिर वो बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है, बहुत कठोर, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टर टर करने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी
यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर न जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टल नहीं सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वह बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली राधा रानी की सच्ची कथा का श्रवण करते हैं। एक संत वृंदावन में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना नदी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीब उनकी उम्र 80 वर्ष हो गई थी। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन हो गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाए। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है तो कोई लहंगा लाता है, लेकिन मैंने आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया, जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिला और सुंदर से सुंदर लहंगा चुनरी में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो मन में सोचा, इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा।
तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत ही सुंदर लगेंगी। यह सोचकर जा रहे हैं, इतने में एक वृंदावन की लड़की आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है? बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया है। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी कैसी बनाई है? लहंगा चुनरी देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, यह मुझे दे दो। तो महात्मा बोले कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। प्रिय भक्तों, लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा यह मुझे दे दो। और संत भी जिद करने लगे, दूसरी दिलवा दूंगा या नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर लहंगा चुनरी को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ। मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूं? यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा, आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को ले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। तो अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा के हाथ में थी, बनाकर लाए थे, वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत खुश हो गए और राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरी छीन कर भाग गई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी को धन्यवाद दिया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री कृष्ण। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, इस कथा को पूर्ण करते हुए भगवान विष्णु को समर्पित इस कथा का श्रवण करें। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम को गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने तो हरि से कहा, प्रभु पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई एक ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर वह नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया।
आगे जाकर चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। हे प्रभु, थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके एक पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वही उस साधु को गड्ढे में गिरना ही पड़ा, क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय के बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। तो हे नारद, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, इस कथा को समाप्त करते हुए अब आइए सुनते हैं विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की एक और कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सुशर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का परम भक्त था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपनी महल से खाली हाथ नहीं जाने देता। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, हे पतिदेव, दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर जाते हैं और आप यहीं रहने वाले परंतु एक भी दिन राजा के पास नहीं गए। यदि आपने ऐसा किया तो जन्म भर कंगाली ही रहेगी। अतः मैं कहती हूँ, आज आप जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपने पत्नी को समझाते हुए कहा, हे भद्रे, तुम बावरी हो गई हो। हमें धन की क्या आवश्यकता है? हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपने पेट भर सके, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? आप तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे और क्या पहनाएंगे? जब बच्चे दूर बच्चे को पहनते ओढ़ते देखते हैं, खाते पीते देखते हैं, तो उनका भी मन ललचा जाता है। आज आप राजा के पास जाओ, और राजा बहुत ही भला व्यक्ति है, वह हमें जरूर मुँह मांगा दान देगा। विवश होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बिठाया तथा 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं जो मांगूँ वह आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज, मैं कुछ और चाहता नहीं, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरे मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे 1 दिन का समय दें, मैं कल आपको मुँह मांगा दान दे दूंगा। अब इधर ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया क्या? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद उन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रही होगी, इसलिए कल बुला रहे हैं। अब दूसरी ओर राजा अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने मजदूर जैसा वेश बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर उस दान के धन में सम्मिलित होने के लिए रानी भी खुशी खुशी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूर की तलाश में शहर निकले। लुहार के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, अरे भाई,
क्या किसी को मजदूर चाहिए? आखिर एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो फाल पर फाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलाद ओढ़नी पड़ेगी और जब आग लग जाए उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं से पानी निकालकर हौदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्ठी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अब काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा लोहा पीटने लगा, लेकिन उससे ठीक से काम नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहा। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाई से उसने पानी का हौदा भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्ठी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ और भी कपड़े काले हो गए। भट्ठी में आग आने पर लुहार ने फाल भट्ठी से निकालकर हल पर लगाए और एक घन अपने हाथ से लेकर एक घन राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से इस पर पटकना है और हाथ इधर उधर न जाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन फाल से नीचे गिरता तो कभी हल पर। मजदूर का यह हाल देखकर लुहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से नौसिखिए मजदूर को काम पर लगाया? इससे काम भी नहीं होता। यह काम बनाने के बजाय काम बिगाड़ रहा है। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया। जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत ही मेहनत की। लुहार ने रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वह प्रसन्नता के साथ लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ी, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो अठिठक गई। फिर उसे दूर फेंक दिया। वह जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र राजा के पास जाकर कुछ भी न मांग पाए, शर्म भी नहीं आती। ऐसा कहकर वह रूठ कर चली गई। बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। ब्राह्मण ने उस 4 पैसे को उठाकर एकादशी के दिन तुलसी घर के पास दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और ब्राह्मण द्वारा चढ़ाए गए फूल उस पर गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उस सिक्के के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उसमें पानी डालती। 4 महीने बाद पौधे बड़े हो गए और माता लक्ष्मी की कृपा से उसमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इससे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने जीवन में कभी भी मोती नहीं देखे थे। वह समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने जब सब्जी वाली से कहा, हे बहन, क्या तुम इस चमकदार चीज के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाले ने देखा तो वह पहचान गई कि यह तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोती के बदले उसकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इस मामूली बीजों के बदले उसे सब्जी मिल रही है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगा करते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुगते तो उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता। एक समय राजा का सारा धन उस मोतियों को दान देने में खर्च हो गया।
अब राजा को मोती खरीदने के लिए पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह बात पता चली तो उसने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल का है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसी हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। एकादशी का व्रत था। ब्राह्मण ने व्रत धारण किया हुआ था। उसी दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तुम कहो तो उसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। ब्राह्मणी कहती है कि इससे सब्जी और खाने की चीज़ें मिलती हैं, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भरकर लाई और ब्राह्मण राजा के पास पहुँचा और उसे वह मोती दान में दे दिए। राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस ने उसे चुगने लगे। यह देखकर राजा ने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देव, एक एक मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताइए, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत हैं। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे और उन चारों पेड़ों को देखा तो वह चार पेड़ कुछ और नहीं, तुलसी के थे। तुलसी के पेड़ में मोती झड़ रहे थे। जब राजा ने गहनता से इस बात की पूछताछ की तो उन सिक्कों वाली बात सामने आई। जब तुलसी के पेड़ को देखा तो उसकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी को पता चला कि उसके पास तो करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए किस काम का है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। यह सारा वृत्तांत क्षीर सागर में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी देख रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, आपने देखा तुलसी लक्ष्मी और मेरी पूजा करने से उस ब्राह्मण को कितना पुण्य फल मिला। अब उसे और उसके परिवार को अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होगी। वह सभी पापों से मुक्त होकर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। जय माँ लक्ष्मी। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में प्रभु का जयकारा अवश्य लगाएं।